सिक्किम के आदरणीय राज्यपाल श्रीमान गंगा प्रसाद जी चौरसिया और हमारे भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी और प्रधान सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा मान्यवर सुरेश चंद्र जी आर्य, सांसद स्वामी सुबोधानंद जी, आदरणीय महाशय धर्मपाल जी, श्री विजेंद्र गुप्ता जी नेता प्रतिपक्ष दिल्ली, सुनील कांत जी मुंजाल, श्री सुरेंद्र आर्य जी, श्रीमान अशोक सिंह जी चौहान, श्री धर्मपाल जी आर्य, श्री आलोक कुमार जी, श्री भुवनेश जी खोसला, श्री प्रकाश जी आर्य, श्री राकेश जी शर्मा, श्री योगेश जी आत्रेय, श्री डीवी राम विलास जी, स्वामी देवव्रत जी और इस मंच का संचालन कर रहे हमारे विनय आर्य जी और विभिन्न देशों से आए हुए हमारे सभी सम्मानित आर्य प्रतिनिधि बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो मैं शीश झुकाकर आप सभी आर्य बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। विनय जी जो मंच का संचालन कर रहे थे, उन्होंने कहा मुझे आमंत्रित करने के पहले कि हमने गृह मंत्री जी को बुलाया और गृह मंत्री जी ने सहज रूप से अपनी सहमति दी इस कार्यक्रम में आने के लिए। उन्होंने हम लोगों को उपकृत किया है, लेकिन बहनों भाइयों मैं कहना चाहता हूं, मैंने उपकृत नहीं किया है विनय जी, आप लोगों ने मुझे उपकृत किया है जो कि इस कार्यक्रम में जो है आमंत्रित किया है। आर्य समाज को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। लंबे समय से आर्य समाज की भूमिका भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में किस प्रकार की रही है उससे भी मैं अच्छी तरह अवगत हूं। और जब मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई, 3 दिवसीय यहां पर अंतर्राष्ट्रीय आर्य समाज का सम्मेलन हो रहा है, सहज रूप से मैंने अपनी सहमति दे दी और मैंने अपने भावों को अभिव्यक्त करते हुए यह मैं कहना चाहता हूं, भले ही हमारे कार्यक्रम की कितनी भी व्यस्तता होती और मुझे अंतर्राष्ट्रीय इस आर्य सम्मेलन में आना होता तो मैं सारे कार्यक्रमों को निरस्त करके इस अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन में मैं निश्चित रूप से भाग लेता। मैं मानता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी ने भारत की सांस्कृतिक पताका को सारे विश्व में फहराने का काम किया। स्वामी दयानंद जी सरस्वती जी के बारे में तो मैं बाद में बोलूंगा, कितना श्रेष्ठ कार्य है, क्योंकि मैं यह मानता हूं भारत की यदि ताकत है तो भारतीयता ही भारत की ताकत है। भारत की सांस्कृतिक एकजुटता ही यह भारत की ताकत है। यह भारतीयता और यह सांस्कृतिक एकजुटता जितनी मजबूत होगी, भारत उतना ही ताकतवर होगा। और भारत केवल अपने लिए ताकतवर नहीं बनना चाहता है, बल्कि भारत यदि ताकतवर बनना चाहता है तो पूरे विश्व के कल्याण के लिए ताकतवर बनना चाहता है, पूरे मानव समाज के कल्याण के लिए ताकतवर बनना चाहता है। यही कारण है ना कि हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने, दुनिया के किसी दूसरे देश के ऋषियों और मनीषियों ने नहीं, केवल भारत देश के ऋषियों और मनीषियों ने केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोगों के ही कल्याण की कामना नहीं की, केवल उन्हीं को अपने परिवार का सदस्य नहीं माना, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष यदि दुनिया में कहीं किसी धरती से हुआ है तो बहनों और भाइयों हमारे और आपके देश की धरती से हुआ है। और यह 3 दिनों से यहां पर यह आर्य समाज का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा है। आज यह 3रा दिन है। आज जब मैं इस कार्यक्रम का स्वरूप देख रहा हूं तो मैं कहना चाहूंगा, इतना अनुशासन और इतनी शांति या तो हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में देखी है, या तो मैं इस आर्य समाज के कार्यक्रम में इस प्रकार से मैं देख रहा हूं।
आप लोग कितना महसूस करते हैं ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं यहां आने पर कुछ मुझे एक डिफरेंट वाइब्रेशन की भी यहां पर अनुभूति हो रही है। इस आर्य समाज के कार्यक्रम में एक अलग प्रकार का वाइब्रेशन मैं महसूस कर रहा हूं। जहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हों, वहां कोई कहीं हलचल न हो, कहीं कोई आवाज न आ रही हो, जैसे लगता है कि सारे लोग उसी आध्यात्मिक भाव में डूबे हुए हैं। क्या करिश्मा किया है, क्या करिश्मा किया है स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने। और जब मैं बच्चों को देख रहा था, बेटियों ने, वो तो भारत की रहने वाली बेटियां हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा शांति पाठ किया है, अफ्रीका देश के रहने वाले बच्चों को भी आप उनसे भी शांति पाठ कराने में कामयाब रहे। मैं कभी सोचता भी नहीं था कि आर्य समाज के कार्यक्रम में यह दृश्य मुझे देखने को मिलेगा। और मैं यह मानता हूं कि आज का यह जो सम्मेलन है आपका, 3 दिनों के बाद जो यह सम्मेलन समाप्त हो रहा है, सम्मेलन तो समाप्त हो रहा है, लेकिन अब इसके बाद आर्य समाज का काम समाप्त नहीं हो रहा है, बल्कि आर्य समाज का कार्य और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। और मैं आश्वस्त हूं कि जिस पवित्र उद्देश्य को लेकर आप लोग काम कर रहे हैं सारे विश्व में, आश्वस्त रहिएगा। और मैं केवल भाषण देने के लिए नहीं बोल रहा हूं, दिल की गहराइयों से आपको इस उद्देश्य की प्राप्ति होकर रहेगी। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। मैं जानता हूं कि आर्य समाज केवल एक संस्था नहीं है, आर्य समाज एक विचार है। क्या है? ऐसा विचार है यह आर्य समाज, ऐसा क्रांतिकारी विचार है जो सोए हुए मनुष्य को भी जगा दे। एक ऐसा क्रांतिकारी विचार है आर्य समाज। इसका सूक्त वाक्य है, कृण्वन्तो विश्वमार्यम्, हम तो आर्य हैं, सारे विश्व को ही हम आर्य बनाना चाहते हैं। कभी कभी मैं स्वामी दयानंद जी सरस्वती के बारे में सोचता हूं, उनके जीवन इतिहास की जो थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की है, कितना बड़ा मन था, कल्पना नहीं की जा सकती। जगन्नाथ नाम का एक सेवक दूध में जहर मिलाकर देता है। जब उनको लगता है दूध पीने के बाद कि अब तो मैं नहीं रहूंगा, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन अपनी चिंता नहीं थी, चिंता थी अपने जगन्नाथ की चिंता थी कि कहीं मैं नहीं रहा, कहीं लोग इसे मार न डालें। इसलिए पैसा दिया और कहा कि तुम वापस चले जाओ। यही भारत की विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता है। यही भारतीयता है, यही भारतीय संस्कृति है। जिसका मन बड़ा होता है वही आध्यात्मिक होता है। छोटे मन का व्यक्ति कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। बड़े मन का व्यक्ति ही वसुधैव कुटुंबकम का संदेश कोई छोटे मन का व्यक्ति नहीं दे सकता। कृण्वन्तो विश्वमार्यम् का संदेश कोई छोटे मन की नहीं दे सकता। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यह संदेश दुनिया को यदि किसी देश की धरती से जा सकता है तो भारत की धरती से जा सकता है। बड़े मन के लोग ही इस प्रकार का संदेश दे सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों, सभी निरोग हों। कौन इसकी कल्पना? सभी मंगल सूचक चीजों को देखें। ये छोटे मन का व्यक्ति इस प्रकार का संदेश नहीं दे सकता। भारत जैसे देश में ही इस प्रकार के संदेश की कल्पना की जा सकती है।
और सब कुछ होते हुए भी हम मानते हैं कि हमारे पास ज्ञान भी है, हमारे पास विज्ञान भी है, सब कुछ भी है, फिर भी हम भारतवासियों का मन कितना बड़ा है। हम कहते हैं अनोभद्रा कृतो यंतु विश्वतः, दुनिया के किसी देश से ज्ञान क्यों न आए हम उसे स्वीकार करेंगे, उसे हम ग्रहण करेंगे। इतना बड़ा मन है हम भारतवासियों का, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पर्यावरण को लेकर भारत में ही नहीं आज सारे विश्व में चिंता व्यक्त की जा रही है। बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहे हैं पर्यावरण को लेकर। स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने इतने दूरदृष्टा थे, देख लिया था कि भविष्य में इस मानव समाज के लिए क्या कल्याणकारी है और क्या अकल्याणकारी है, क्या होने जा रहा था। यज्ञ हवन का सिलसिला प्रारंभ किया, पर्यावरण के शुद्धिकरण के लिए, लोगों के शुद्धिकरण के लिए प्रारंभ किया। कई महत्वपूर्ण कार्य इस संस्था ने किए। अब जितने भी शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं देश में, विनय जी ने बताया कि लगभग 6000 से अधिक शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं। मैं तो यह समझ रहा था कि शायद शिक्षण संस्थाओं की संख्या कम हो गई हो। आज मुझे बेहद खुशी भी हुई है और साथ ही साथ संतोष भी इस बात का हुआ है कि आज भी आर्य समाज प्रभावी तरीके से अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। आज भी आर्य समाज पूरी तरह से सक्रिय है। यह कहते हैं कि मानव समाज के कल्याण के लिए, शायद वो स्वामी दयानंद जी सरस्वती को अच्छी तरह नहीं जानते हैं। स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने केवल मानव समाज के कल्याण के लिए काम नहीं किया है, बल्कि उन्होंने मानवेतर प्राणियों के कल्याण के लिए भी काम करने वाले हमारे महर्षि दयानंद जी सरस्वती हैं। नहीं तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे का संदेश सारे विश्व को क्यों नहीं आते। मनुष्य का भी कल्याण होना चाहिए, मानवेतर प्राणियों का भी कल्याण होना चाहिए, यह सोच रही है स्वामी दयानंद जी सरस्वती की। बहनों भाइयों, मैं विज्ञान का छात्र रहा हूं, फिजिक्स हमारा सब्जेक्ट रहा है। मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि मेरा कोई बहुत अध्ययन है, हमारा वेदों का अध्ययन है, मेरा कोई बहुत अध्ययन है, हमारा वेदों का अध्ययन है, कोई खास नहीं, थोड़ा बहुत कहीं से कुछ मिल गया तो पढ़ लिया। लेकिन विज्ञान का छात्र होने के नाते और जितना जो कुछ भी मैंने अब तक जानकारी हासिल प्राप्त की है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो कुछ भी हमारे वेदों में आज है, जो भी ज्ञान विज्ञान हमारे वेदों में है, आज भी वह दुनिया के पास नहीं है। बहनों भाइयों, आज भी वह दुनिया के पास नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम बहुत आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, यदि यहां नौजवान होंगे, हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ते होंगे और समझते हैं पाइथागोरस ने इस थ्योरम को इस देश में दिया है। पाइथागोरस ने नहीं दिया है। ठीक पाइथागोरस ने का यह थ्योरम जब लोगों के सामने जब आया, उसके 800 वर्ष पहले भारत के ही बोधायन ऋषि ने इसका कंसेप्ट दिया था, इसकी अवधारणा दी थी। संस्कृत में वह आज भी मौजूद है। द्विघातीय समीकरण, जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बहनों भाइयों, किसी और ने नहीं दिया है, यह भारत की नहीं, श्रीधराचार्य जी ने दिया है, इसी भारत के रहने वाले। उन्होंने हजारों वर्ष पहले इस क्वाड्रेटिक, इसमें सारे संस्कृत के श्लोक में मौजूद हैं सारी चीजें, सब तो सब। मैं जानता हूं कि इसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने विज्ञान नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं यह सब सारी चीजों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं, आश्वस्त रहिए, परमात्मा की कृपा से हमारे पास वह ज्ञान और विज्ञान भी है। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का सिद्धांत, यह कहते हैं हाइजेनबर्ग का है। और हाइजेनबर्ग के दोस्त डीफिज कोपरा ने जब उनसे पूछा, यह बताओ कि यह जो तुमने
कंसेप्ट दिया है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता के सिद्धांत जो दिया है, इसका तुमको प्रारंभिक ज्ञान, बेसिक कंसेप्ट कहां से मिला तो जानते हैं? हाइजेनबर्ग ने अपने मित्र बी फिशकोपरा को यह कहा, भाई जिस समय मैं रविंद्रनाथ टैगोर के साथ बैठकर वेदांत पर चर्चा कर रहा था, उस समय हमें हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी का बेसिक कंसेप्ट मिला है। यह है भारत मेरे दोस्तों। कोई ऐसी चीज नहीं है। वृक्ष नहीं कटने चाहिए, बेटियों को नहीं पढ़ाया जाना, बेटियों को पढ़ाया जाना चाहिए, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। यह सब सारी चीजें तो भारतीय संस्कृति में समाहित हैं। और इसीलिए स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से अभियान प्रारंभ किया था कि यह संदेश केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह संदेश सारे विश्व को जाना चाहिए। बहुत बड़ा काम किया है। और मैं तो विश्वास के साथ कह सकता हूं, आपकी भारतीय संस्कृति, हमारी और आपकी यह भारतीय संस्कृति विश्व की श्रेष्ठतम संस्कृति है। फ्रांस की क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक विद्वान यम वोल्टेयर ने कहा है, उन्होंने कहा है कि एवरी नॉलेज ऑन दिस अर्थ हैज कम डाउन फ्रॉम द बैंक ऑफ गंगेज। इस धरा के ऊपर जो भी ज्ञान आया है वह बैंक ऑफ गंगा के किनारे से आया है। सभी मानते हैं, दुनिया के दूसरे देशों के विद्वान भी सच्चाई को स्वीकार करते हैं, लेकिन हम आधुनिकीकरण, तथाकथित आधुनिकीकरण, मैं तो कहता हूं कि भारत की संस्कृति स्वयं में आधुनिक है, इसके आधुनिकीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें प्राचीनता है तो साथ ही साथ आधुनिकता भी है, दोनों है हमारे भारत की संस्कृति में। एक ऐसी हमारी यह श्रेष्ठ संस्कृति है, और मानव मात्र के कल्याण के लिए नहीं, बल्कि मानवेतर प्राणियों के कल्याण के लिए भी हमारी संस्कृति है, ये अपनी भूमिका निभा रही है। आपने कहा 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं स्वामी दयानंद जी सरस्वती के जन्म के। 2024 में मैं अपने प्रधानमंत्री जी से इस बात की मैं चर्चा करूंगा, और प्रधानमंत्री जी के मनोभाव को जो मैं जानता और समझता हूं, जो कुछ अब तक उन्होंने किया है, उस आधार पर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, सहज रूप से वो अपनी सहमति देंगे कि 2024 से पूरा वर्ष स्वामी दयानंद जी सरस्वती के जन्म दिवस के जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाना चाहिए। जो भी भारतीय संस्कृति का पुजारी होगा वह स्वामी दयानंद जी सरस्वती का जन्म दिवस अथवा शताब्दी वर्ष मनाने से नकार कैसे सकता है। और भी कुछ बातें विनय जी ने कही हैं, मैं देखूंगा कि उसमें एक तो उन्होंने कहा है कि कुछ पॉपुलेशन रेशियो के बारे में कुछ बात कही है, क्या कहा, कुछ एक दो और बातें कही हैं, लेकिन किसी चीज से हमारी असहमति नहीं है। जो कुछ भी कहा है उन्होंने हम लोगों के मन की बात कही है, और जो भारतीय संस्कृति जो अपेक्षा करती है वही कहा है, उससे इतर कुछ नहीं कहा। और सचमुच इस कार्यक्रम में आकर तो मुझे बहुत ही बेहद खुशी हुई। पहले मैं सोचा था कि मैं जा रहा हूं 10-5 मिनट बोलने के बाद, क्योंकि मुझे बेंगलोर जाना है, मैं सीधे चला जाऊंगा। लेकिन यहां आने के बाद तो मैं तो पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हूं यह दृश्य देखकर। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त भी हूं, सारे विश्व में अब भारत की सांस्कृतिक पताका फहरने से दुनिया की हमें कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त होकर जा रहा हूं।
और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।